प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज ये वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज इस मेन वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको इंग्लिश में कौन कौन सा क्वेश्चन लड़ सकता है, कौन कौन से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है भैया, यानी कौन कौन से इंग्लिश के एमसीक्यूज बुक से आ सकते हैं। बच्चे लोग ग्रामर में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं ग्रामर में कुछ तो कर लूंगा, ऐसे बना लूंगा, लेटर बना लूंगा, और भी बहुत सारी चीज जैसे एंटोनिम, साइनोनिम, ये सब मैं बना लूंगा। लेकिन अगर जो बच्चे बुक नहीं पढ़ते हैं और उनको बहुत कम समय में पढ़ना है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा इंस्टेंट देखे जो मेरे लिए काफी फायदेमंद हो। तो वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ सकता है और लड़ सकता है, और कई बार ये प्रश्न किया जा चुका है एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने वीडियो को। और सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन कहता है, ये कहता है, क्या कहता है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे बच्चे लोग? कौन हो जाएंगे बच्चे लोग? महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा आपका। Which civilization is not beaten in the world? कहां का सिविलाइजेशन जो है वो मार नहीं खाता है? तो भैया हमारा सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कभी भी कहीं से मार नहीं खाता है, यानी हम लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, क्वेश्चन तीसरा कहता है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज इमूवेबल, यानी रिमेन्स इमूवेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा इंडियाज ग्लोरी दैट इज इमूवेबल। ठीक है, ऑलवेज फ्लोरिश हो सकता है लेकिन रिमेन्स इमूवेबल, जैसा है वैसा ही अभी तक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर चौथा बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है द राइटर प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू आवर। जो राइटर है वो प्लेजेस यानी कसम खाते हैं किस बात को लेके भैया? प्रेजेंट कल्चर, फ्यूचर कल्चर, नोमेन कल्चर, और या फिर क्या, या फिर पास्ट कल्चर। तो जो द राइटर प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारे पास्ट कल्चर को लेके राइटर जो हैं वो कसम खाते हैं कि इसे जैसा है वैसा ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, इंडियन सिविलाइजेशन क्या एलिवेट करता है? तो ये मॉरल बीइंग को एलिवेट करता है। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज पे बेस्ड है? तो भैया ये मैटेरियलिज्म पे बेस्ड है मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैटेरियलिज्म, इसका मोरल भी। आगे आते हैं गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी डोमिनेटेड यानी गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब आए और कब तक रहे? तो ये है 1915 में और रहे 1948 तक, यानी अपने मरने तक। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपसे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज का वर्शिप करता है? तो क्वेश्चन कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप करता है आपका, मॉडर्न सिविलाइजेशन आपका वर्शिप करता है मटेरियल का। किसका वर्शिप करता है? मटेरियल का दोस्तों, मटेरियल का वर्शिप करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। इन्होंने यंग इंडिया के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। देखिए तो आता है कि नहीं आता है क्वेश्चन यंग इंडिया? बिल्कुल यंग इंडिया आंसर में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस क्या है भैया? मेंटल कंडीशन है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 11वां नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट कब बने? 1967 में बने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माय होम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट। वो किस कब बोलते हैं? ये कंटेक्स्ट कब बोलते हैं? तो जब ये प्रेसिडेंशियल स्पीच देते रहते हैं तब ये कहते हैं कि भारत हमारा घर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे लोग आगे का जो प्रश्न है वो आपसे कहता है
कि भारत इज माई होम भारत इज माई होम क्या है? भारत इज माई होम क्या है बच्चे लोग? तो अभी जस्ट आपने एक बार देखा कि भारत इज माई होम एक स्पीच है। क्या है? एक स्पीच है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? अगला प्रश्न कहता है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। ठीक है, ये प्रश्न कहेगा कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये जो एजुकेशन है बच्चे लोग, ये क्या है? ये है प्राइम इंस्ट्रूमेंट। प्राइम इंस्ट्रूमेंट नेशनल पर्पस के लिए। किसके लिए? नेशनल पर्पस। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे वर्क ऑफ वन सेल्फ मीन वर्क फॉर मास क्लास इंडिविजुअल या सोसाइटी। अगर अपने लिए काम करें तो इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअली मिलकर सोसाइटी के लिए ही काम होता है। वर्क ऑफ वन सेल्फ मीन वर्क फॉर इंडिविजुअल। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 16 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। ये हमारे एक एजुकेशनलिस्ट भी थे बच्चे लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल इन अ स्पिरिट ऑफ टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन से ये ऑफिस में इंटर करते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल तक जिए थे? तो भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 साल तक जिए थे। 72 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। यहां पर अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। ये बहुत ही बीबीआई कई बार क्वेश्चन किए हुए। ये पहले बिहार के गवर्नर थे, तब जाके आगे ये क्या बने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। 20वां नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी मैन हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है हु इज द ऑथर ऑफ प्रोज पीस ऑफ अ पिंच ऑफ अ स्नफ। पिंच ऑफ अ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इट वाज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन क्या? फॉरेन असाइनमेंट। क्योंकि ये फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो नरेटर के लिए सबसे आसान हो जाता कि वो फॉरेन असाइनमेंट के आसानी से नरेटर को सेंड कर मतलब किया जा सकता था। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 23 कहता है आपसे कि द नरेटर ऑफ अ पिंच ऑफ अ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन ऑन सेक्रेटरी। इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी बच्चे लोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है आपसे सॉरी देखिए यहां पे वो सेक्रेटरी के अंदर में होता है और ऑप्शन दिया हुआ है अंडर सेक्रेटरी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेक्रेटरी नहीं था, ये अंडर सेक्रेटरी था। मैंने अभी उधर पेज में देख के मुझे लगा कि ये क्या है भैया, ये सेक्रेटरी है, लेकिन एग्जैक्टली ये सेक्रेटरी नहीं होते हैं, ये अंडर सेक्रेटरी थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका आंसर ये वाला। चलिए वेयर वाज मनोहर मालगांवकर बोर्न। मनोहर मालगांवकर का जन्म कब होता है? तो मनोहर मालगांवकर का जन्म होता है 1913 में। कब होता है? 1913 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। कहां के पार्टी बॉस थे? तो ये दिल्ली के पार्टी बॉस थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका है प्लानिंग टू मीट। कौन थे? तो ये थे वेलफेयर मिनिस्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन प्लानिंग टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज। जो न्यू रोल था नानू काका ने नरेटर को कौन सा रोल निभाने के लिए दिया था भैया? ये निभाने के लिए दिया था ड्राइवर का रोल। किसका रोल दिया था निभाने के लिए? ड्राइवर का रोल निभाने के लिए दिया था। तो इसका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग, तो ये हो जाएगा लिंग्विस्टिक इमरजेंसी इसका आंसर। आगे देखिएगा दिया है कि नहीं, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। देखते हैं, अभी तो ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन दिया है, ऑप्शन नंबर बी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी दे दिया है बच्चे लोग, तो आप लोग इसे ऑप्शन बी में मान दिएगा, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। कहां गया और नीचे आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। अगला प्रश्न कहता है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका नरेटर के कौन थे, तो मैटरनल अंकल थे, ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग अ सिविल राइट, इस सिविल राइट से पहले क्या थे, तो ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर, कौन थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है आपसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब हत्या कर दी गई थी, तो यही आंसर होगा बच्चे लोग, 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। यह आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न 34 नंबर कहता है आपसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस चीज को नापसंद करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ल के भेदभाव को। प्रश्न 35 कहता है आपसे कि इफ अमेरिका बिकम अ ग्रेट नेशन इट मसंट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ नेग्रोज, इस चैप्टर में नेग्रोज के बारे में बातें कही गई हैं, तो नेग्रोज इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर कहता है आई हैव अ ड्रीम इज अ, आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो ये भी एक स्पीच है जो लिंकन मेमोरियल हॉल से दे रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर, किस इंडियन लीडर से मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो ये थे गांधी जी से, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। In which year Martin Luther King Jr. became the youngest person to receive the Nobel Prize, यानी किस साल ये जो है यंगेस्ट पर्सन बने थे, नोबेल प्राइज रिसीव किए थे ये, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मैं बताता हूं, सी 1964। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 1964, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, When did Martin Luther King Jr. deliver his speech I have a dream, ये कब स्पीच दिए थे I have a dream, तो ये दिए थे बच्चे लोग, ये स्पीच दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 3 1963, अप्रैल 3 1963 को ये स्पीच दिए थे बच्चे लोग। ये थोड़ा मिस्टेकेबल है क्योंकि 1963 में तो इन्होंने दिया था, लेकिन ये 28 अगस्त था, 28 अगस्त 1963 को दिया था, तो ऑप्शन 1963 एक ही है, तो हम यही मानना है, लेकिन ये डेट सही नहीं दिया है, इसीलिए आप लिख लीजिएगा 28 अगस्त 1963 को। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वर गिवन टू, गिवन टू यानी ये कसम तभी पूरा होगा जब राइट दिया जाएगा नेग्रोज लोगों को। ये भी चैप्टर 4 से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से, तो नेग्रोज लोगों की चर्चा हो रही है। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो इसके थे बर्ट्रांड रसेल। देखिए कितना कंफ्यूज कर रहा है ना एग्जामिनर आपको, सब में है, ब्रूटल बसेल, बर्ट्रांड रसेल, ब्रिटेनियन रसेली, बर्ट्रांड रसेल, यानी ये, तो ये आपको मीनिंग भी बहुत ज्यादा देखना है। बर्ट्रांड रसेल यहाँ पर देखिए RUSSELL दिया है और यहाँ RUSSELL रसेल दोनों सही है, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा।
रसेल, अब हमें बर्ट्रांड ढूंढना है, तो बर्ट्रांड और बर्ट्रांड ये भी दोनों, तो लगभग बी और सी दोनों सही है, तो दोनों में से कोई भी मार दीजिएगा तो ऑप्शन चलेगा, ये मिस्टेक है, बी ऑप्शन को ले लीजिए। बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रांड रसेल कहां से बिलोंग करते थे? बोलता है द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो डेवलपमेंट एक ही चीज से रिलेटेड है भैया, किस चीज से? ये आइडिया से है। किससे है? आइडिया से। तो चलिए ना देखते हैं, क्योंकि आइडिया दैट क्या है, मैनकाइंड का है, तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू आइडिया। ठीक है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर का है ये आइडिया। 44 नंबर प्रश्न कहता है लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू, लॉन्ग इन्फेंसी नाम से क्लियर कर रहा है, इन्फेंसी किसका? बायोलॉजिकल एडवांटेज ह्यूमन का है। What taught us to be more friendly towards one another, ये क्या सिखाता है हमें? तो ये सिविलाइजेशन सिखाता है। क्या सिखाता है? सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता सिखाते हैं कि एक दूसरे से कैसे फ्रेंडली रहना है। अगला प्रश्न कहता है आइडियाज पेव द वे फॉर, आइडियाज हमें ये बताते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे बढ़ेंगे। समझ में आया? आइडियाज क्या दिखाता है? कैसे डेवलपमेंट होगा, वेज फॉर डेवलपमेंट। अगला बोलता है कि टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, पहला क्या है भैया? नॉलेज है, और दूसरा क्या है? टेक्निक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, और लास्ट है ये, बहुत जल्दी हम लोगों ने खत्म कर लिया ये पूरे सेशन को आज का। बस मात्र 3 प्रश्न और है बच्चे लोग, इस 3 प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, गौर से समझ जाना है कि आखिर बताना क्या चाहता है ये 3 प्रश्न। चलिए, कहता है कि बर्ट्रांड रसेल बर्ट्रांड रसेल क्या थे? आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन ये मैथमेटिशियन भी थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आउटसाइड आवर हर्ट, हमारा एटीट्यूड बाहर में हमारे अपने लोगों के साथ कैसा होता है? फ्रेंडली होता है। कैसा होता है भैया? फ्रेंडली। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था व्हेन वाज बर्ट्रांड रसेल बॉर्न, बर्ट्रांड रसेल कब जन्मे थे? तो 1872 में जन्मे थे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। बोर्ड का एग्जाम जो है भैया ये 2025 के लिए सारे इंग्लिश के लिए जितने भी मैंने सेशन लिए हैं एमसीक्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में हम लोग चैप्टर, ये था अभी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक में 50 क्वेश्चन। अगले सेशन में हम लोग लेंगे चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 तक का कंप्लीट कवरेज कर लेंगे अगले सेशन, यानी अगला वीडियो मेरा वही आएगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बायोलॉजी ड्रीमर्स को, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेशन के साथ। आई होप कि आज मेरे बायोलॉजी के स्टूडेंट का बहुत बेहतरीन एग्जाम गया होगा, और मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे और मेरे स्टूडेंट ना होते हुए आप लोग भी जितने भी बोर्ड के एग्जामिनर होंगे, जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, सबका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।